देखो बच्चों, कल हम एनालिटिक फंक्शन पर कुछ थ्योरम्स कर रहे थे। उनमें से अभी एक दो थ्योरम और है, तो वो क्या है वो देखिए। थ्योरम नंबर 8 है। ज्यादा हो गया। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। टू फंक्शंस यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ईच अदर if and only if they are constant। they are constant। ध्यान देना, इसने कहा है अ यू वी एक दूसरे के क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हमने कहा था अगर वी यू की हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो दो कंडीशन होती हैं। देखिए पहले एक बात तो ध्यान रखो, हमेशा जब भी हार्मोनिक कॉन्जुगेट चेक किया जाएगा तो वे खुद फंक्शन पहले हार्मोनिक फंक्शन तो होने ही चाहिए, दोनों के दोनों। और वी को तुम चेक कर रहे हो यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो सेकंड कंडीशन क्या थी, यू वी सेटिस्फाई करनी चाहिए कोची रायन इक्वेशन। और यदि यू हार्मोनिक कॉन्जुगेट है वी का, तो वी और यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। सही है। अब इसमें क्या कहा, यू और वी दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं, तो प्रूफ करिए फिर यू और वी दोनों ही कांस्टेंट फंक्शन है। ये तो मतलब है इसका। अगर यू और वी एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो फिर ये सिद्ध करना है कि वे दोनों कैसी हैं, कांस्टेंट है। उल्टा क्या कह रहा है ये, इफ एंड ओनली लिखा ना, उल्टा का मतलब क्या है, अगर दो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होती हैं तो वे हमेशा ही एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होती हैं। सही है। तो पहले क्या करूं मैं, यू वी को हार्मोनिक कॉन्जुगेट मानूं तो कांस्टेंट सिद्ध करूं या कांस्टेंट लेके चलूं, जो तुम कहोगे वैसे कर दूंगा मैं। ठीक है। मैंने कहा मान लीजिए यू और वी इक्वल टू सी वन और वी एक्स वाई इक्वल टू सी टू। ये मैंने मान लिया, कैसी मान ली, नमस्ते भैया, और कांस्टेंट फंक्शन, मतलब सी वन सी टू यहाँ पर कांस्टेंट है। एक बात बताइए, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले एक बात सुनो। मान लो कोई फंक्शन लिखी हुई है एफ एक्स वाई इक्वल टू दो वेरिएबल में, और ये लिखी है एक्स प्लस वाई प्लस के फाइव। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है? नहीं, एक्स वाई पर डिपेंड है। एक्स वाई की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो फंक्शन चेंज होती जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसे लिख दें केवल एक्स प्लस फाइव, तो अब बताइए क्या ये फंक्शन कांस्टेंट हुई? नहीं, ये फंक्शन किस पर डिपेंड है, एक्स पर डिपेंड है। हाँ, अगर ऐसा लिख दें एफ एक्स प्लस एफ एक्स वाई इक्वल टू केवल फाइव, ना इसमें एक्स है ना वाई है, इसका मतलब ना ये एक्स पर डिपेंड है ना वाई पर, तो अब ये है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब यही होता है जिस जो किसी पे डिपेंड हो ही ना। तो u हमारी कांस्टेंट फंक्शन है, v हमारी कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए मैंने u के बराबर इक्वल टू लिखा है c1, ना x लिखा ना y। ठीक, अब ये बताइए, तो u का यदि कोई तुमसे कहने लगा x के रिस्पेक्ट में करिए, तो जब इसमें ना तो x ना y है तो क्या आएगा, जीरो। अगर कोई कहने लगा डेल u डेल y करिए तो भी जीरो। ऐसे ही डेल v डेल x कहा जाए तो जीरो, डेल v डेल y कहा जाए तो जीरो। अगर दोबारा करने के लिए कहा जाए, दोबारा करने के लिए कहा जाए तो जीरो। ऐसे यहां पर भी ये भी जीरो। और डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर भी जीरो, डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर भी जीरो। सही है। सोच के बताना। पहली बात, क्या ऐसा नहीं होगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें तो इससे क्या प्रूफ हो गया, यू हार्मोनिक फंक्शन है। फिर यहाँ पे देखना, डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर भी तो जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया, वी भी हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि यू और वी दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन है।
हार्मोनिक फंक्शन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर v हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, तो u और v सेटिस्फाई करनी चाहिए कॉची रायमन इक्वेशन को। अब हम देखेंगे u v सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती CR इक्वेशन को। बताइए CR इक्वेशन होती क्या है। डेल u डेल x की वैल्यू और डेल v डेल y की वैल्यू क्या सेम नहीं है, ऊपर देखो, क्योंकि ये भी जीरो ये भी जीरो। दूसरी कंडीशन डेल u ओवर डेल y इक्वल टू है माइनस के डेल v डेल x, क्योंकि ये भी जीरो ये भी जीरो, जीरो ही जाएगा। तो इसका मतलब u v ने सेटिस्फाई कर दी है कॉची रायमन इक्वेशन को। इसका मतलब हम कह सकते हैं v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसका, कॉन्जुगेट ऑफ u। अब उल्टा करके दिखाइए। अब हमें देखना है कि अब बी और यू भी सेटिस्फाई करती हैं, बी यू सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। चलो करो, क्या करना है, इन इक्वेशनों के अंदर जहां यू है वहां बी कर दीजिए, जहां बी है वहां पर यू कर दीजिए। तो डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल होना चाहिए डेल यू ओवर डेल वाई के। तो ये तो अपने आप ही है, क्योंकि सब इनकी वैल्यू क्या है, जीरो ही तो है। ऐसे ही डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल टू होना चाहिए माइनस के डेल यू डेल एक्स के। तो हम कह रहे हैं ये तो सेटिस्फाई होंगी ही, क्योंकि इन सब की वैल्यू जीरो है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे प्रूफ हुआ कि यू इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसके, वी के, ऑफ वी के। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि अगर ये दोनों कांस्टेंट फंक्शन थी तो इसका मतलब यू और वी एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं। अब उल्टा क्या करना है कन्वर्स में, कि अगर ये दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो प्रूफ करिए कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम कन्वर्स कर रहे हैं, इधर ध्यान देना बस। कन्वर्स मैंने ये मान लिया लेट यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। टू ईच अदर, एक दूसरे के। तो बताइए पहली कंडीशन क्या कहती है, अगर ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट है एक दूसरे के तो दोनों की दोनों हार्मोनिक फंक्शन रही होंगी। पहली कंडीशन तो ये कहती है। इसका मतलब यू और वी दोनों कैसी रही होंगी, आर हार्मोनिक। मतलब डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आती होगी, और डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी ओवर डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू भी जीरो ही होगी। फिर ये एक दूसरे क्या होंगी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो सेकंड कंडीशन बताओ क्या होगी, यू वी सेटिस्फाई करेगी कॉची रायमन इक्वेशन। इसका मतलब डेल यू डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा डेल वी ओवर डेल वाई। दूसरी डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, यू वी सेटिस्फाई कर रही हैं कॉची रायमन इक्वेशन, सीआर इक्वेशन। सिमिलरली दूसरी बताओ डेल वी ओवर डेल एक्स और यहाँ पर डेल यू ओवर डेल वाई। सेकंड वाली डेल वी ओवर डेल वाई और माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स। इसका मतलब वी यू सेटिस्फाई कर रही है कॉची रायमन इक्वेशन। तो ये सारी बातें हमने मान ली हैं कि हाँ ये ऐसी हैं। तो प्रूफ क्या करना, यू और वी कांस्टेंट फंक्शन है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, इसे ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैं इनका नामकरण कर देता हूँ। नमस्ते भैया, इसे 1 कह देता हूँ, इसे मैं 2 कह देता हूँ, इस वाले को 3 और इस वाले को 4। एक काम करिए, सबसे पहले तुम इनको सोल्व करो आपस में, जिससे कि डेल यू डेल एक्स आ जाए। डेल यू डेल एक्स, केवल डेल यू डेल एक्स। देखो ध्यान देना, इसमें डेल यू डेल एक्स है, अरे एक इस वाली में डेल यू डेल एक्स है, नहीं है। राइट हैंड साइड देखना, इसमें डेल वी डेल वाई है, इसमें डेल वी डेल वाई है, तो दोनों को बराबर कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ बाई किससे, फर्स्ट और फोर्थ से। चलो तो इसका मतलब डेल यू डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डेल यू डेल एक्स, या इससे हम कह सकते हैं 2 डेल यू डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इससे डेल यू डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, अगर किसी फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो हो तो यू के बारे में क्या विचार है तुम्हारे, गलत बात। इसका मतलब है कि यू डिपेंड नहीं है एक्स पर, वाई पर डिपेंड हो सकती है। भाई क्या पता यू ऐसी हो, एक मिनट, यू ऐसी हुई 3 प्लस वाई स्क्वायर, तो यू कांस्टेंट थोड़ी होगी, ये तो वाई पर डिपेंड है, ये तो वेरिएबल में, दो वेरिएबल में एक्स और वाई में। और देखो इसका डिफरेंशिएट करो तो 100% एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो आएगा।
इसका केवल इतना चल रहा है पता कि u x पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, u इज नॉट डिपेंड ऑन x, इस बात से ये चला केवल पता हमें। ऐसे ही डेल यू डेल वाई निकालो ऊपर से किसी में से, कहीं देखो कहां लिख रहा है डेल यू डेल वाई, एक तो सेकंड में आ रहा है डेल यू डेल वाई और एक आ रहा है थर्ड में, नहीं आ रहा। अब इन इक्वेशनों को यदि जोड़ दें तो डेल भी डिलेक्ट कट जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस का है इसमें प्लस का। अरे यहाँ से नीचे वाली से डेल भी डिलेक्ट की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में भर दो ना। मतलब बाई किस किस का इस्तेमाल करना, सेकंड और थर्ड का, डेल भी डिलेक्ट की वैल्यू थर्ड से निकालो ऊपर वाले में भर दो। भाई मुझे डेल यू डेल वाई चाहिए बस किस तरह से भी, तो क्या बन जाएगा बताओ, डेल यू डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस के डेल यू डेल वाई, या इससे कह सकते हो क्या बन जाएगा, टू डेल यू डेल वाई की वैल्यू 0। तो यहां से क्या सिद्ध हुआ, हाँ बस इससे ही चल गया पता, डेल यू डेल वाई की वैल्यू 0 हो गई तो u इज नॉट डिपेंड ऑन y। अब तुमने ऊपर क्या कहा था अभी कि u x पर भी डिपेंड नहीं है, इसका मतलब u में x नहीं है, और फिर तुमने ये भी कह दिया कि u y पे डिपेंड नहीं है, और u दो वेरिएबल की केवल फंक्शन थी x y की, तो इसका मतलब ना तो u में x है ना y है, तो u कैसे हुई, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो बाई किससे, फिफ्थ और सिक्स से, u इज कांस्टेंट फंक्शन। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम v को चेक करेंगे, जैसा हमने डेली डेल्स निकाला, डेली डेल वाई निकाला, बिल्कुल सेम ऐसे निकालेंगे हम डेल वी डेल एक्स और डेल वी डेल वाई। चलो डेल वी डेल्स बताओ कहां कहां से आएगा, डेल वी डेल एक्स एक तो सेकंड में है और एक डेल वी डेल एक्स तुम्हारा थर्ड में है, तो डेल यू डेल वाई की वैल्यू खत्म कर लो, ऊपर से डेल यू डेल वाई की वैल्यू इसमें भर लो या नीचे से ऊपर भरने में भर लो, नहीं समझे, फिर वही वाली बात बन जाएगी, टू डी डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ में आ गए। बस मैं अब यहाँ सिमिलरली करूंगा, अब करूंगा नहीं सर मैं, तो मैं कह दूंगा सिमिलरली हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि वी भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट v इज कांस्टेंट फंक्शन। बस थ्योरम खत्म हो गई, अब इसे नोट करना है तुम्हें। ऑफ ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ये फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी। मान लीजिए तुम्हें कोई फैमिली इस तरह दी गई है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व एफ एक्स वाई इक्वल टू C1, स्लोप निकालनी है, तो डी वाई डी एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने। देखिए वैसे तो हम डायरेक्ट भी स्लोप टेंजेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तुमने वहां पढ़ा है बीएससी पार्ट 1 में, एम कह दीजिए या डी वाई डी एक्स कह दीजिए, तो पार्शियल का यूज करके पढ़ा होगा, माइनस एफ का करेंगे एक बार एक्स के और एफ का करेंगे एक बार वाई को, तो ये फॉर्मूला का यूज करूंगा फिलहाल मैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया है इसको। अब एक मिनट देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ वैसे ही ये समझाने के लिए, जिससे कि तुम्हें याद आ जाए कि ये फॉर्मूला क्या था वहां पर। अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, डी वाई डी एक्स निकालिए, तो सिंपल भी निकाल सकते हैं डी वाई डी एक्स को, करिए सिंपल करिए, डिफरेंशिएट, हाँ 2x प्लस के 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से एक्स अपॉन वाई आ जाएगी। और यदि इस फॉर्मूले से करें तो इस फंक्शन को तुम्हें f मानना पड़ेगा, एफ एक्स वाई बराबर क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड को भी इधर ले आते हैं ये। अब करो f का करो पार्शली x के तो कितना आएगा बताओ 2x, और f का करो पार्शली y के तो कितना आएगा 2y। अब इस फॉर्मूला भरना, फॉर्मूला क्या था, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एफ ओवर डेल एक्स अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई, तो माइनस के कितना आ जाएगा 2y अपॉन 2x, तो माइनस के कितना आ गया, उल्टा हो गया, ऊपर आ जाएगा x नीचे आ जाएगा y, तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई, देखो भैया नहीं आ गया।
तो ये फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा है पार्शियल के अंदर, अब हम इसी का यूज करेंगे। अगर दो कर्व या दो फैमिली कह दीजिए आपस में एक दूसरे को 90 के डिग्री पर काटती हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? इस वाले की स्लोप और इसकी स्लोप मल्टीप्लाई करो तो वो -1 के बराबर होती है, वही लिखोगे ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम, देखिए टू फैमिली u x y इक्वल टू c1 v x y इक्वल टू c2 are said to be orthogonal if, क्या पहले वाले की स्लोप मान लो m1 है और दूसरे की स्लोप m2 है, तो वो -1 के इक्वल होनी चाहिए। ये ऑर्थोगोनल होने के लिए शर्त होती है, ठीक है। ये m1 क्या है? पहले वाले का डिवाइड x, और m2 क्या है? दूसरे वाले का डिवाइड x, ठीक है। डिवाइड x क्या होता है? किसी भी कर्व के स्पर्श रेखा का झुकाव होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज करने जा रहे हैं, एक थ्योरम हमारे पास में, वो थ्योरम हमें करनी है। तो वो थ्योरम क्या है वो लिख रहा हूँ मैं। अभी 1 मिनट अभी तो आ लेना, जरा मैं इसे चेंज कर दूंगा। 1 मिनट बस, थ्योरम एक बार लिख देता हूँ मैं, उसके बाद थ्योरम है 5, पेज नंबर है 78 पर। इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो देन प्रूव दैट, कर u इक्वल टू c1 और v इक्वल टू c2 आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब समझिए, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होती है तो उसके यदि रियल पार्ट को हम किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लें तो एक कर्व बन जाएगा, फिर दूसरे इमेजिनरी पार्ट को भी किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लें तो दूसरा कर्व बन जाएगा, और ये दोनों कर्व एक दूसरे पर 100% कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर। तो देखो मैं कैसा कैसा प्रूफ करूंगा, इधर ध्यान से सुनना। देखिए पहले मैं पहले वाले की स्लोप निकालता हूँ। स्लोप निकालते हैं हम किसकी? स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसके? ऑफ u इक्वल टू c1 की। उसका नाम रखते हैं m1, या कह दीजिए डिवाइड। बताओ कैसे निकलेगा? फॉर्मूला बताया था मैंने, ये u में है, यहाँ पर u जो है वो एक्स वाई के रूप में है, ध्यान रखना c1, और v भी फंक्शन किसकी है? एक्स वाई की, ये ऐसे हैं। तो बताओ u का करेंगे x के, और नीचे u का करेंगे y के, ये तो लिखवाया था अभी। ऐसे स्लोप निकालेंगे हम किसके? स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ, ऑफ यू वी इक्वल टू C2 वाले कर्व की, उसे M2 कहेंगे। तो बताओ डी बाई एक्स कितना निकलेगा उसका? माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स अपॉन डेल वी ओवर डेल वाई। अब हम चेक करते हैं क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 आएगी या नहीं आएगी। अगर -1 आई तो इसका मतलब दोनों कर्व एक दूसरे पे क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं m1 इंटू m2 की। उसकी स्लोप आई है माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू ओवर डेल वाई, और दूसरे की स्लोप आई है माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स अपॉन डेल वी ओवर डेल वाई। अब सोचिए फंक्शन एफ जेड कैसी है? एनालिटिक है। तो एनालिटिक होती है तो तुम्हें पता होगा कोची लाइन इक्वेशन समझ पाई होंगी। तो इज एनालिटिक, ये एनालिटिक है। एनालिटिक है तो सो हम लगा सकते हैं सी आर इक्वेशन। अब ये मत कहना कि सी आर इक्वेशन तो डिफरेंशियलिटी में लगती है, नहीं, जब कोई फंक्शन एनालिटिक होती है तो वो डिफरेंशिएबल भी होती है, उस पॉइंट पे तो होती है, साथ में उसके पड़ोस में भी होती है। और जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो उसमें सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं सी आर इक्वेशन क्या होती है बताओ? डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई के, और दूसरा डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स के। तो इनको या तो u वालों को v में चेंज कर लो या v वालों को u में चेंज कर लो। वैसे माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया। चलो बताओ डेल प्लस की वैल्यू यहाँ से भर दो, डेल v ओवर डेल वाई, और नीचे वाले की वैल्यू भर दो माइनस के डेल v ओवर डेल एक्स। और चलो मैंने यहाँ पर माइनस लगाए रखा, अब देखो कट गए या नहीं कटे, ये देखो नहीं कटे, ये सारे आपस में कट गए, तो कितनी वैल्यू आ गई? ये देखिए -1 आ गई, ये आ गई -1।
तो तुम्हें ये रियलिटी याद रखना है कि जब भी कोई फंक्शन ऑर्थो एनालिटिक होती है तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यदि कांस्टेंट के इक्वल लेकर कर्व बना लिए जाएं तो वे कर्व हमेशा ही ऑर्थोगोनल आएंगे। तो बस ये याद रखना तुम्हें। इस एग्जांपल में क्या कहा गया है कि जो एफ जेड है उसका रियल पार्ट यू है, इमेजिनरी पार्ट वी है, और ये एनालिटिक फंक्शन है, इज एनालिटिक है ये। फिर क्या प्रूव करना है? एफ जेड एक कांस्टेंट फंक्शन होगी यदि जो नीचे लिखी हुई कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, एक केवल, सारी नहीं, एक कंडीशन। ठीक है, तो एफ जेड हमें ये एनालिटिक दी गई है कि एफ जेड एनालिटिक है। पहले पार्ट में क्या दिया गया है कि जो एफ डैश जेड है ना, मतलब एफ को यदि डिफरेंशिएट करें तो वो 0 आता है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना कि एफ जेड फिर कांस्टेंट फंक्शन है। फिर सुनो, दो चीजें दी हैं। एक तो शुरू में लिख दिया गया एफ जेड एनालिटिक है, एक फर्स्ट पार्ट में कहा गया एफ जेड कैसी है कि एफ डैश जेड का डिफरेंशिएशन 0 है। तो प्रूफ करिए कि एफ जेड फिर कांस्टेंट फंक्शन है। अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें? एफ जेड एनालिटिक है। अब नीचे 5 कंडीशन है, 5 में से एक कंडीशन लो, पहली वाली। पहली कंडीशन में क्या आ गया? एफ डैश जेड 0 है, ये भी दिया गया है। तो प्रूफ क्या करना? स्टेटमेंट में वापस लौटो, ऊपर वाले में क्या कहा? प्रूव दैट एफ जेड इज कांस्टेंट। तो हमें एफ जेड को कांस्टेंट दिखाना है। अब ध्यान सुनना, कोई भी फंक्शन एफ जेड है और वो यू प्लस आई वी के रूप में लिखी है, तो इसका मतलब यू के अंदर भी एक्स वाई होंगे और वी के अंदर भी एक्स वाई होंगे। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि यू और वी, कहने का मतलब एफ जेड का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वो मैं किसी में भी ना एक्स है ना वाई है, मतलब ना तो यू डिपेंड एक्स वाई पर है ना वी डिपेंड पे है, तो इसका मतलब एफ जेड कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट फंक्शन। अरे एफ जेड बराबर 3 + 4 आई हो तो कांस्टेंट तो हो गया, क्योंकि इसका रियल पार्ट में ना तो एक्स है ना वाई है। आगे बात समझ में? ठीक। तो हमें इन दो बातों का फायदा उठाना है, एक तो एफ जेड एनालिटिक है, इसका फायदा उठा सकते हो, और दूसरा फायदा एफ डैश जेड 0 दिया गया है, और एफ जेड को तुम्हें क्या प्रूफ करना है? कांस्टेंट करें। ठीक है, पहले हम इस कंडीशन का फायदा उठाते हैं, 22 सेकंड का। एफ डैश जेड 0 है, तो हमने मिलने थॉमसन लगाया था, तो एफ डैश जेड की वैल्यू मैं बताई थी, मैं शुरू में ही बताई थी, प्रूफ भी की थी, डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वी डेल एक्स बताया था, तो यहां भर दो। तो डेल यू डेल एक्स प्लस आई और डेल वी डेल एक्स बराबर किसके हो गया? 0 के। तो 0 + 0 आई कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो बताइए डेल यू डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई? 0। और डेल वी डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई? 0। अब इन्हें ध्यान से देखना, इन दोनों को, इनसे क्या प्रूफ हुआ? इन दोनों से ये बता दो मुझे बस। हाँ बहुत बढ़िया, इस थर्ड और फोर्थ से ये प्रूफ हुआ कि यू और वी एक्स पर डिपेंड नहीं है। यू वी आर नॉट डिपेंड ऑन एक्स, ये डिपेंड। अब बताओ, अब वन पे चलो। सेंस वन में लिखा हुआ है एफ जेड कैसी है? एनालिटिक। अगर वो एनालिटिक है तो कोची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई होती होंगी। सो बाई सी आर, सी आर से बताइए क्या क्या होगे? डेल यू डेल एक्स इक्वल टू किसके हुआ होगा? डेल वी डेल वाई के। दूसरा, डेल यू डेल वाई इक्वल टू किसके हुआ होगा? माइनस डेल वी डेल एक्स के। अब देखिए, तुमने थर्ड और फोर्थ में क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि डेल यू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो यहाँ पर थर्ड से है, इसकी वैल्यू भर दो, तो कितना आ जाएगा? 0 बराबर आ जाएगा डेल वी डेल वाई। और इसमें देखिए डेल वी डेल एक्स की वैल्यू यहाँ भर दो 0, तो डेल यू डेल वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। किसका यूज करा तुमने? थर्ड का और फोर्थ का। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? इससे प्रूफ हो गया वी और यू डिपेंड नहीं है वाई पर। ठीक है, आर नॉट डिपेंड ऑन वाई, डिपेंड ऑन वाई। ऊपर प्रूफ कर दिया था हमने, वो एक्स पे भी डिपेंड नहीं है, और फिर हमने कर दिया वाई पे भी डिपेंड नहीं है। इसका मतलब एफ जेड का रियल और इमेजिनरी पार्ट फिर कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं एफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन। बस यही प्रूफ करना था। ऐसे ही इसके बाकी पार्ट तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। चलते हैं सेकंड पार्ट पर।
सेकंड पार्ट देखो जल्दी से। सेकंड पार्ट में कहा अगर फंक्शन का रियल पार्ट कांस्टेंट हुआ ना, अगर किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट केवल कांस्टेंट हो तो भी वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होती है। इसका मतलब रियल पार्ट तो खुद कांस्टेंट बता रहा हो, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट भी उसका फिर कांस्टेंट ही होता होगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो बताया तो मैं कर ही रहा हूं। तो सेकंड पार्ट है इसका कि भाई एक तो दो चीज दी हैं गिवन, एक तो एफ जेड तो एनालिटिक है ही, ये तो एनालिटिक है ही, इज एनालिटिक। दूसरा क्या कहा, जो रियल पार्ट है एफ जेड का वो कैसा है, वो कांस्टेंट है। ये एक बात याद रखिए और एक ये रखिए, तब हमें प्रूफ करना कि एफ जेड फिर कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसका ऑब्जेक्ट यही बनता है कि यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होती है, अगर उसका रियल पार्ट कांस्टेंट आया तो 100% वो फंक्शन कांस्टेंट जाएगी। सही है, उसका इमेजिनरी पार्ट भी अपने आप ही कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये प्रूफ करना है मुझे, 22 सेकंड से बताओ। सेकंड आर एफ जेड का मतलब क्या है, रियल पार्ट कौन है, यू, तो यू की तो बात कर रहा है वो, यू कांस्टेंट है, ये तो है। तो इसका यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो जीरो आएगा, और यू का वाई के रिस्पेक्ट में करें तो भी जीरो आएगा क्योंकि यू कांस्टेंट है। सही है। अब लगा दो सी आर, पहले वाली कंडीशन। अब लगाइए बाई सी आर से, तो बताइए सी आर क्या कहती है, डेल यू डेल एक्स इक्वल टू हुआ होगा डेल वी डेल वाई के, और डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू हुआ होगा माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स के। तो यहाँ डेल यू प्लस की वैल्यू यहाँ से भर दो तो क्या जाएगा, डेल वी डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसकी वैल्यू यहाँ से भर दो तो माइनस के डेल वी डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले और दूसरे को देखो, इसको ध्यान से, इसका मतलब वी डिपेंड नहीं है एक्स वाई पर। ठीक है, तो v इज नॉट डिपेंड ऑन x और y। समझ गए तुम? इसका मतलब v कैसी होगी, कांस्टेंट फंक्शन। जब v कांस्टेंट है और u उसने खुद दिया कांस्टेंट है, तो एफ जेड कैसी होगी, कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसे तुम कर लोगे। उसमें क्या कहा, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट हो तो तब भी वो फंक्शन कांस्टेंट होगी। अब मैं कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फोर्थ वाला पार्ट। पार्ट जो है फोर्थ, उसमें क्या क्या गिवन है, फंक्शन एनालिटिक तो शुरू में दे रखी है उसने, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी कैसी है, इज एनालिटिक। ये तो हमें शुरू में दिया ही था। दूसरी कंडीशन क्या रखी है कि उसका जो मोड है वो भी कांस्टेंट है। दो कंडीशन है। अब इनका फायदा उठाकर हम ये बताएंगे कि फिर वो फंक्शन खुद कांस्टेंट है। तो जिस एनालिटिक फंक्शन का मोड कांस्टेंट होता है वो फंक्शन 100% कांस्टेंट होती है। ये प्रूफ करना है। अब यहाँ ध्यान देना बस 2 मिनट के लिए। हम सेकंड कंडीशन से आते हैं पहले। मोड कितना बैठेगा, एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी है, तो इसका मोड कितना आएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट। दोनों तरफ का यदि हम स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब तो फिर तो ये हुआ कि यू स्क्वायर वी स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि इधर कांस्टेंट का स्क्वायर एक कांस्टेंट ही आएगा। ठीक। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एक्स के और एक बार वाई के। जरा करके दिखाओ, थर्ड को पहले एक्स से करो, डिफरेंशिएट करना है तो मैं थर्ड को एक्स के विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो, टू यू डेल यू ओवर डेल एक्स, फिर ऐसे टू वी डेल वी ओवर डेल एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये इक्वेशन नंबर बन गई तुम्हारी 4। ऐसे ही फिर डिफरेंशिएट करो थर्ड को करो y के रिस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू y करो, टू यू डेल यू ओवर डेल y प्लस टू वी डेल वी ओवर डेल y इक्वल टू जीरो। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब ध्यान देना, मैं अब तक क्या कर रहा था, एफ जेड को कांस्टेंट दिखाने के लिए उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को कांस्टेंट दिखा रहा था मैं, तो मैं अभी यही करूंगा, मैं रियल पार्ट को कांस्टेंट दिखाऊंगा। तो पहले मैं इस पूरी इक्वेशन को डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई में चेंज करूंगा, या डेल वी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान करो, ऊपर वाली इक्वेशन में डेल यू डेल एक्स है, तो कोची राइमन सर सेकंड वाले को भी एक्स में चेंज कर लो।
यहाँ आ जाएगा डेल वी डेल वाई एक्स, और यहाँ आ जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स। तो फिर इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके क्या निकल आएगा, डेल यू डेल निकल आएगी, और डेल वी डेल एक्स की। तो उसका प्रूफ हो जाएगा कि यू और वी कैसे हैं, दोनों एक्स पर डिपेंडेंट। समझ लो, तो मैंने पहले कर चुका है ना, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। तुम पहले 5 को बदल रहे हैं, बाई किससे, सी आर। बाई चलो, चलो बाई सी आर लिख लेते हैं, बाई सी आर। चलिए बताइए सी आर क्या होती है, डेल यू डेल एक्स बराबर होता है डेल वी ओवर डेल वाई। इसी तरह से डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू होता है माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। बाई 5 को बदल दो या ऊपर वाले को बदल दो, मतलब हाँ 5 को बदल दो, चलो बताओ क्या आएगा। टू यू डेल यू डेल वाई की जगह माइनस क्या जाएगा है, डेल वी ओवर डेल एक्स, और यहाँ बदलो टू वी डेल डेल वाई की जगह डेल यू डेल एक्स। अब इस इक्वेशन को देखो, 6 वाले को और 4 को देखो, वो भी डेल यू डेल एक्स और डेल वी डेल एक्स में है, ये भी डेल यू डेल एक्स डेल वी डेल एक्स में है, मतलब दो इक्वेशन बना ली, दो अननोन में। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में सोल्व कर लो, तो सोल्व करके डेल यू डेल एक्स की वैल्यू निकल आएगी और डेल वी डेल एक्स की। बताओ ऐड करूं क्या करूं, फोर्थ और फिफ्थ को सोल्व करना, टू तो कॉमन लेगा बाहर निकल जाएगा। चलो एक मिनट को बताओ, तुम डेली डेल्स निकाले दिखाओ, तो कौन सा कैंसिल करना पड़ेगा तुम्हें, डेल भी डेल कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसके कोफिशिएंट सेम नहीं करने पड़ेंगे। तो पहले इसमें करोगे यू से, इसमें करोगे वी से, और दोनों को ऐड कर दो। तो फोर्थ में करना किससे है, फोर्थ में यू यू से, अब सिक्स में वी से, और दोनों को जोड़ दो तो डेल भी डेल वाला कट जाएगा। तो बताओ डेली डेल्स में क्या आएगा, टू यू स्क्वायर और डेल यू डेल एक्स, अब फिर यहाँ पे टू वी स्क्वायर ये तो आएगा, और डेल यू ओवर डेल, डेल यू है केवल, डेल यू ओवर डेल एक्स ये तो आएगा इक्वल टू जीरो। इसमें से कॉमन ले दो, कितना कॉमन ले दें हमें, डेल यू डेल एक्स, टू भी को बाहर निकाल दो, तो क्या क्या बचा केवल, यहाँ बचेगा यू स्क्वायर, अरे कहाँ चला गया ये बेटा, अब ढूंढता भी जाऊंगा कहाँ गया। हम्म, तेज क्या जगह की कमी है, तो इसमें जो है ना इधर देखो माउस कहीं भाग जाता है, सारी कमी कमी है। अब यहाँ चलिए बताइए, ये तो पहले दिखा था। अच्छा कॉमन लेना था इसमें, टू कॉमन ले लिया तो क्या होता है बताओ, यू स्क्वायर और वी स्क्वायर, और पीछे कितना आ गया, डेल यू डेल एक्स इक्वल टू कितना, जीरो। सही है, तो यहाँ से डेल यू डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो डेल यू डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि यू डिपेंड नहीं है, नॉट डिपेंड किस पर, ऑन एक्स पर। अब डेल यू डेल एक्स की वैल्यू इनमें से किसी इक्वेशन में भर लो, या इन्हें घटा लो, आपकी बात अगर ऐड करी थी अब घटा देना, या डेल यू डेल एक्स की वैल्यू इसमें भर देना, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, डेल वी डेल एक्स निकल जाएगी। इसे पुट कर दीजिए सिक्स में, पुट इन सिक्स। अगर तुम इसे पुट करोगे सिक्स में तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर जीरो, तो बनेगा माइनस के टू यू, और डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डेल वी डेल एक्स की वैल्यू निकाल दो, इक्वल टू क्या आ जाएगी, जीरो। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, वी नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड ऑन एक्स। तो हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया कि यू और वी दोनों एक्स पर डिपेंड नहीं है। अब ऐसे ही हम प्रूफ कर देंगे कि यू और वी डिपेंड नहीं है वाई पर। तो वो कैसे करेंगे तुम बताओ पहले, जो इक्वेशन तुमने क्या करी यहाँ पे, एक इक्वेशन तो 4 थी, एक 5 थी, तो 5 वाली को तुमने एक्स में चेंज कर दिया सी आर के द्वारा। अब क्या ऊपर वाली को चेंज कर लो वाई में, तो ये भी वाई में बन जाएगी और 5 वाई में है, फिर वैसे सोल्व कर लो। तो करना नहीं है, बस हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि इसी तरह से हम सोल्व कर सकते हैं कि वी यू और वी डिपेंड नहीं होंगे वाई पर, बस सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली यू एंड वी आर नॉट डिपेंड ऑन वाई। इसका मतलब एफ जेड क्या हो जाएगी हमारी, एफ जेड बराबर था यू प्लस आई वी, वो बन जाएगी कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्योंकि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट डिपेंड नहीं है एक्स वाई पर। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे